गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं बबीता आज आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लाई हूँ। जैसे कोट पढ़ती हूँ वैसे कोट पढ़ूँगी। लेट यूर सेल्फ बी ड्रॉन बाई द स्ट्रॉन्गर पुल ऑफ दैट विच यू ट्रूली लव, बाय रूमी। मैडोना। नो मैटर हु यू आर, नो मैटर वट यू थिंक, what you doing, and no matter where you come from, you can always change, become a better version of yourself. It is said by Madonna. Maslow's famous quote about your self-actualization is, one can choose to go back towards safety or forward toward growth. Growth must be chosen against and again. Fear must be overcome again and again. आई रेड दीज ऑल quotes. रूमी ने क्या बोला है? रूमी ने बोला है, लेट यूर सेल्फ बी ड्रॉन बाई द स्ट्रॉन्गर पुल ऑफ दैट विच यू ट्रूली लव। अपने को उस तरफ लेके जाना है, अपने को उस तरफ देखना है। व्हाट इज़ एक्चुअली में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अभी इसके बारे में आराम से बताते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। थोड़ा सा साइकोलॉजी वाले तो जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने वेलविशर्स और अब थोड़ा सा अलग टॉपिक लाई हूँ। धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि बहुत बचपन में हम लोगों ने पे फिल्म आई थी, हमारे भी पहले से आई थी, रोटी कपड़ा और मकान, जो कि मनोज कुमार जी के द्वारा निर्देशित थी। आप सब लोगों ने उस फिल्म के गाने और उसके सब देखा था। मेन उसका फोकस था कि इंसान को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, जो कि उसकी बेसिक नीड है। ये दीज आर दी by telling by also Maslow. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द थिंग जो कि मेस्लो ने बताई। उसमें ये बताया मेस्लो ने कि व्हाट यू कैन बिकम यू मस्ट बिकम, एंड मेस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज दिस, इट्स अ 5 लेवल ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग, वी कैन से हियरार्ची ऑफ नीड्स। अब मैं आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बताऊंगी कि सेल्फ एक्चुअली व्हाट इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअली में self-actualization is the process of fulfilling one's potential as a human being. It is the most complex human need in Maslow's hierarchy of needs. The process of becoming a self separate from others and one's own environment. It's actually the self-actualization. This theory came into 1943 by Abraham Maslow, and it is the process of achieving one's full potential as a person. And 5 basically needs are, what are the 5 basically needs? Hierarchy of needs. First you all know, रोटी कपड़ा एंड मकान, फूड वाटर एंड शेल्टर। सेकंड इज सेफ्टी, जॉब, आपकी क्या जॉब है, आप किस चीज़ में आपको सेफ्टी महसूस करते हैं, लाइफ को चलाने के लिए आपके पास पैसे का अर्निंग क्या है। थर्ड इज लाइफ पार्टनर एंड फैमिली, योर लविंग वंस, कि आप किसके साथ जुड़कर चलेंगे, किसके साथ आपको प्यार है, लाइफ में आपकी फैमिली कौन है, आपके लव वंस कौन है, दैट इज़ द थर्ड पार्ट। प्यार जो कि आपके रिश्तों को लेके चलता है, रिश्ते। फोर्थ इज सेल्फ एस्टीम, कि हम भी कुछ हैं, अपने आप को पहचानना, अपनी इज्जत, अपने को खुद को जानना, स्वयं, दैट इज सेल्फ एस्टीम। एंड फिफ्थ वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स जो भी आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में लोगों को देखेंगे, दे आर हाईली क्रिएटिव, दे टेक्स हिज आर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पर्सन, they works hard, they have strong moral ethicals and very honest and avoid criticism. लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं। अब एक एक करके ना सबको समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में मैं आज क्या कहना चाह रही हूँ और मेरा आज का टॉपिक क्या है। मेरा आज का टॉपिक है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग भीड़ से अलग बड़े शांत रहते हैं। उन्होंने जॉब कर लिया, मान लीजिए उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हैं, बच्चे सेटल्ड हो गए, या नहीं भी शादी करी, हमेशा हियरार्की ऑफ नीड्स ऐसे ही नहीं चलेगी कि रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक है, जो सबसे लेवल नीचे है वो तो सबके लिए है। उसके बाद आपकी जॉब या आप कुछ कर रहे हैं लाइफ में, या बिजनेस कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, अब वो आपको चाहिए, है ना। सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, वो आपकी बिजनेस में, नौकरी में, दैट सेकेंड, वो भी सबकी सेम है। थर्ड, रिश्ते, लव पार्टनर्स, है ना, बिलोंगिंग्स, आपकी मदर फादर के साथ है, आपकी सिबलिंग्स के साथ है, आपकी फैमिली है, वो कुछ लोग बिना शादी के भी उनके फ्रेंड सर्किल होता है, मतलब बेसिकली आपका लव रिलेशनशिप, दैट इज़ थर्ड। एंड फोर्थ इज सेल्फ एस्टीम। जो भी इन 3 चीज़ों को पार करके आया वो सेल्फ एस्टीम भी, कि मैं खुद कौन हूँ। अब जैसे कि मैं अपने को बोलूँ कि आई एम ए काउंसलर, आई एम ए टीचर, आई एम ए मेंटोर, आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, या मैं काउंसलिंग करती हूँ, या बेसिकली कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, आप अपने को कैसे जज, आप अपने को कैसे जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, दैट इज़ फोर्थ पार्ट ऑफ योर्स
दैट सेल्फ एस्टीम, कि हम खुद क्या हैं, खुद में आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। दैन फिफ्थ पार्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बाय मैस्लो कि इट्स द हाईएस्ट पीक ऑफ योर नीड्स, कि जैसे कि संत महात्मा हो जाते हैं, कुछ लोग गुरु हो जाते हैं, जो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पर्सन मिलेंगे जो कि भीड़ से अलग अपने में खो जाते हैं। जैसे कि आप जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर का नाम ले लीजिए, उसमें आइंस्टीन हो गए, मैस्लोस हो गए, उसमें जितने भी आपके फिलोसफर्स हो गए, थिंकर्स हो गए, जो कि कोई सिद्धांत दे के चले गए दुनिया को, जिसमें कि आप अभी रिसेंट आप गांधी जी को भी ले सकते हैं, जिसमें आप इनको अबुल कलाम जी को ले जा सकते हैं, जिसमें आप सेल्फ रेगुलेशन मीन्स कि आप अब सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, आप खुद में अपने में आप हाईली क्रिएटिव हैं, आप दूसरों को अपनी कोई बात दे रहे हैं, आप भीड़ से अलग हटकर कुछ सोच पा रहे हैं, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली है, अब आपको जीवन समझ में आ गया है कि जीवन क्या है, जीवन देने का नाम है, या आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं, लोगों के दर्द को जान पा रहे हैं, खुद को भी संभाल रहे हैं, लोगों को भी संभाल रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे सामने रतन टाटा जी का एग्जाम्पल था, आप इतना कुछ छोड़ गए हैं, इतना कुछ आप दुनिया को दे गए हैं, आपने बेसिकली जान लिया है कि जीवन क्या है, इस जीवन में हमें क्या पाना है, जीवन के रहस्य को समझ लिया है, अपने प्यार मोहब्बत बच्चे गृहस्थी इन सबसे ऊपर उठ के स्वयं को जान लिया है, उस ईश्वर के साथ अब तारतम्य हो रहा है, और उसी में इस जीवन में रहते हुए, इस जीवन में जीते हुए आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के करीब आ गए। इसको पाना बहुत ही आसान है। इसको पाने की तरफ अगर हम चलते हैं तब आप देखते हैं कि कुछ लोग बड़े शांत रहते हैं, वो लड़ाई में भी, लड़ाई तो बेसिकली वो लड़ाई झगड़े में तो पड़ते ही नहीं है, लेकिन अगर पड़ भी जाएँ कहीं उनके तो उसमें बड़े शांत से निकल जाएंगे। किसी बहुत नियरेस्ट की, उनको लोभ मोह तब ये सब चीज़ों से वो ऊपर हो जाते हैं, वो धन से ऊपर हो जाते हैं, वो बेसिकली ये जान जाते हैं कि असली खुशी क्या है लाइफ में, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे मैंने अभी बताया ना, इट इज़ द हाईएस्ट नीड ऑफ, मतलब हाईली क्रिएटिव है, और ये सबसे ऊपर की जो आपकी बात है ना, वो है सबसे ऊपर जो लाइफ में चीज़ है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इसके बारे में बात क्यों कर रही हूँ मैं, इसके बारे में बात आज इसलिए करने आई हूँ मैं कि मैं देखती हूँ कि हम लोग ना बहुत छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। लाइफ में हम लोग किसी से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। मैं आपको आज मेरा ये बताने का उद्देश्य यही है कि जैसे कि हमारी फूड वाटर और इसकी बेसिक नीड पूरी हो रही है, फिर हमारी जॉब की बेसिक नीड पूरी हो रही है, फिर हमारी शादी गृहस्थी बच्चों की नीड पूरी हो रही है, फिर हम मान लो खुद कुछ भी कर लेते हैं, तब हमें फिफ्थ वाली उस पर आना चाहिए। 50s के ऊपर के मैं अपने फ्रेंड सर्किल, अपने जिन लोगों को बोलूँगी 50-55 के ऊपर, कि जब आपकी सब चीज़ें लाइफ में आपको मिल गई हैं तब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ को आइए। हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, हमने क्या गेन किया है, अब हमारी लाइफ में किन चीज़ों का महत्व है और वो हमें किस तरह से सोसाइटी की मदद करनी चाहिए। जैसे कि मैं आज अपना ये बात अपने स्टूडेंट्स को, अपने वेल विशर्स को, फ्रेंड्स को ये कहना चाहूँगी कि मैं अब ये चीज़ सोसाइटी में देख रही हूँ कि बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी से जवाब देने की आदत है, भरोसा किसी पे नहीं है। और जो एक रिलेशनशिप में क्या चल रहा है कि आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, फेथ नहीं कर पा रहे हैं। जो इसमें आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे रिलेशन बनाइए जिसमें आपको फेथ हो, आप दूसरे की भावनाओं को समझ पाएँ। लॉयल्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लॉयल बनिए, और अगर आपके लॉयल बनती है तो आपके रिश्ते ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप एक सेल्फ एस्टीम के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ को भी चलते हैं। इसमें मैंने एक शुरू में कोट पढ़ा था जो कि मैं अब दोबारा से पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सबको बात समझ में आए जो मैं कहना चाह रही हूँ। No matter who you are, no matter what you did in the past, no matter where you came from, you can always change, become a better version of yourself। है ना, कितनी सुंदर सी बात है। आप कहाँ से आते हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, लाइफ में क्या चीज़ें आपको मिली है। जब आपने अपने को समझ लिया, बेसिक चीज़ों को समझ लिया, तब आपको अपना बेटर वर्जन बनना है। एज यू थिंक एज यू आर, लेट विजुलाइज थिंग्स। एक चीज़ बताऊंगी, बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ी थी कि विजुलाइज द थिंग्स। कोई इसके बारे में मुझसे बात करना चाहता है, अलग से मुझसे बात कर जाए कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, उसको विजुलाइज कीजिए कि आज से 5 साल बाद मैं यहाँ आऊँगा। उसको रोज़ डेली आप एक फ़ोटो बना लीजिए, एक जगह लिख लीजिए, देखना 5 साल बाद आप वहीं होंगे।
जो आप विजुलाइज करते हैं आपको पूरी जन्नत, आपकी पूरे इन्वायरमेंट आपको उस तरफ ही ले जाता है। उसी तरह से आपकी टास्क होते चले जाते हैं, उस तरह से आपकी बात होती चली जाती है और एक दिन हम लोग पहुँच जाते हैं। इसे बोलते हैं विजुलाइजेशन। ये बहुत ज़रूरी है और इसे देखिए, करके देखिए। आज का मेरा बनाने का वीडियो यही उद्देश्य था कि हम मैस्लो नीड्स पर साइकोलॉजिकल पढ़ाई के साथ साथ, जैसे एक दिन हमने फ्राइड के सिगमंड फ्राइड की बात की थी, तो आज हमने अब्राहम मैस्लो की बात की। अब्राहम मैस्लो 5 हियरार्ची ऑफ नीड्स, जो कि हमारी साइकोलॉजी में बड़ा प्यारी सी एक चीज़ है। मैंने सोचा आज आपके साथ बांट दूँ। कोई बात है, कुछ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।